नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 8वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। कनक चली गई। कुंवर साहब ने दरवाजे के पास से बाहर देखा। कई आदमी आ गए। 2 को साथ भीतर ले गए। उसी जगह से राजकुमार को परिचित करा दिया और खूब समझा दिया। महफिल उठ जाने पर एकांत रास्ते में अलग बुलाकर वह जरूर गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी को कानो कान खबर न हो। आपस के सब लोग उसे पहचान लें। कुंवर साहब के मनोभावों पर चढ़ा हुआ भेद का पर्दा कनक के प्रति किए गए उपकार की शक्ति से ऊपर उठ गया। सहस्त्रों दृश्य दिखाई पड़े। आसक्ति के उद्दाम प्रवाह में संसार अत्यंत रमणीय चिरंतन सुखों में उमड़ता हुआ एकमात्र उद्देश्य स्वर्ग देख पड़ने लगा। ऐश्वर्य की मूर्ति में उस समय किसी प्रकार का दैन्य न था, जैसे उनकी आत्मा में संसार के सब सुख व्याप्त हो रहे हों। उद्दाम प्रसन्नता से कुंवर साहब कनक के पास आए। जाल में फंसी हुई मृगी जिस तरह अपनी आंखों को विस्फारित कर मुक्त शून्य के प्रति मुक्ति के प्रयत्न में निकलती रहती है, उसी दृष्टि से कनक ने कुंवर साहब को देखा। इतनी सुंदर दृष्टि कुंवर साहब ने कभी नहीं देखी थी। किन्हीं आंखों में उन्हें बस करने का इतना जादू न था। आंखों के जलते हुए 2 स्फुलिंग उनकी प्रणय वाटिका में खिले हुए दो थे। प्रतिहिंसा की गर्म सांस, बसंत का शीतल समीप और उस रूप की आग गुलाब में तत्काल जल जाने के लिए वह एक अधीर पतंग। स्टेज पर लखनऊ की नव्वा बजान गा रही थी, तू अगर समा बने मैं तेरा परवाना बनूं। कुंवर साहब ने असंकुचित कुंठित भाव से कनक की उन्हीं आँखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए निर्लज्ज स्वर से दोहराया, तू अगर समा बने तो मैं तेरा परवाना बनूं। कनक ने उसी जगह असंकुचित स्वर से जवाब दिया, मैं तो समा बनकर ही दुनिया में आई हूँ जनाब, फिर परवाना मुझे बना लो। परवाने ने परवाने के सर्वस्व दान वाले स्वर से नहीं, तटस्थ रहकर कहा। कनक ने एक बार आंख उठाकर देखा। किस्मत कहकर अपनी ही आंखों की बिजली में दूर तक रास्ता देखने लगी। क्या सोचती हो तुम भी, दुनिया में हंसने खेलने के सिवा और है ही क्या? कुंवर साहब का हितोपदेश सुनकर एक बार कनक मुस्कराई। जलती आग में आहुति डालती हुई बोली, आप ठीक कहते हैं। आप जैसा जहाँ परवाना हो वहाँ तो समा को अपनी तमाम खूबसूरती से जलते रहना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ जब तक यहाँ है मैं शीशे के अंदर हूँ। समा से मिलने